तो फ्रेंड्स अभी तक हमने दो मेथड्स कर दिए। एक था कि जब हम इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते थे, पहले इंस्टॉलमेंट्स में मतलब बिल्स रेज करते थे और सेटलमेंट एक दिन में होता था, तब हम कैसे एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे। और वहाँ पे एवरेज ड्यू डेट का मतलब ये होता था कि इस दिन अगर आप पेमेंट करोगे सारे बिल्स का तो आपको ना देना पड़ेगा इंटरेस्ट, ना आपको रिपीट मिलेगा। फिर हमने पढ़ा था कि जहाँ पे इंटर पार्टी ट्रांजैक्शंस होती है कि सेलर भी बायर, मतलब दोनों सेलर्स भी होते हैं साइमल्टेनियसली और दोनों बायर्स भी होते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं कि नेट सेटलमेंट होगा। तो नेट सेटलमेंट के लिए हम ड्यू डेट निकालते हैं कि जिस बंदे को देना है पैसा वो कब देगा वो पैसा और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब हमारे पास दो केसेस और बचे हैं। एक केस हमें बचा है जहाँ पे क्या है, where the amount is lent once but the repayment is made in installments। पहले केस में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट्स में बिल्स रेज की जाती थी, इंस्टॉलमेंट्स में सेल किया जाता था और पेमेंट सेटलमेंट एक दिन होता था। ये उल्टा केस है, यहाँ पे गेम उल्टी चलेगी। यहाँ पे क्या होगा कि पैसे जो है वो एक बार लिए, जैसे मैंने आपको लोन दे दिया 10,000 रुपये का और आप मुझे इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हो, तो एक तरीका है हम देसी तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, दूसरा तरीका हम एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे और सिर्फ माना जाएगा कि आपने एवरेज ड्यू डेट के बाद अगर आप दे देते वो पैसा तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। बट एवरेज ड्यू डेट मतलब लोन जो था, अगर वो एवरेज ड्यू डेट, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। तो यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा कि ये डेट के बाद अगर आप लोन देते और वो बंदा आपको जो पेमेंट देता तो उनका इंटरेस्ट बराबर आता, बट क्योंकि आपने लोन पहले दिया तो लोन डेट ऑफ लोन से लेके जो एवरेज ड्यू डेट है उसने पीरियड आप इंटरेस्ट लोगे। तो एक क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा। और चौथा केस हमारा जो बचा है, पार्टनर्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो आपको पता है कि एक देसी तरीका हमारा होता है, जब हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने पार्टनरशिप पढ़ा होगा, तो वहाँ पे एक देसी तरीका था, प्रोडक्ट मेथड करते थे और उसको हम भी एवरेज ड्यू डेट से कर सकते हैं। तो पहले मैं पार्टनरशिप वाला करूँगा क्योंकि उसमें मुझे प्रोडक्ट्स आपको दिखाना है और वो ऑलरेडी आपको आता है, फिर जाके हम इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैं अभी केस नंबर 4 ले रहा हूँ क्योंकि वो आपको समझने के लिए आसान होगा और मेरा प्रोडक्ट मेथड हो जाएगा क्लियर। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे करते हैं। एक होता था कि हम बोलते थे बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकालता है, क्या बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर निकालता है, या अगर कोई भी डेट दिए रैंडमली तो हम 6 मंथ्स का लेते थे। बट फिर एक तरीका होता था कि हम प्रोडक्ट मेथड से करते थे कि हम बोलते थे अच्छा आज पेमेंट लिया, ये कितने मंथ के लिए, ये कितने मंथ के लिए रहा, ये ड्राइंग कितने मंथ के लिए, और उनको प्रोडक्ट करके फिर बोलते थे ये सारा पेमेंट एक मंथ के लिए रहा तो एक मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। उस तरीके से हम करते, क्योंकि हमारे पास पता नहीं था कितने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगना चाहिए, तो हम प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते थे। तो उसको हम देखेंगे कि हम एवरेज ड्यू डेट के कंसेप्ट से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 11 है। इसको ज़रा हम अभी देसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। A and B are two partners of a firm having drawn the following amounts from the firm in year ending 31st March 2020। मैं अभी एक ही एग्जाम्पल लेता हूँ। ए ने क्या किया है, 1 जुलाई को 500 का लिया है, 30 सितंबर को 800, 1 नवंबर को 1000 एंड 28 फरवरी को 400 इसने ड्राइंग कर दी है। नाउ इंटरेस्ट एट 6% चार्जेस ऑन ऑल द ड्राइंग्स। ये आपको आइडिया होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल बाय यूजिंग ऑर्डिनरी सिस्टम। ऑर्डिनरी सिस्टम मतलब अभी तक जो तुम पार्टनरशिप करते थे तो इसको कैसे करते थे। मेरे दोस्तों जरा मुझे बताओ तुम इसको कैसे करते थे। सर हम आसान था ना, हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते थे। हम बोलते थे देखो सर ये इसने ड्राइंग की है, सर हम आपको बता देंगे ये हम कैसे करते थे। देखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक पहले हमारे ऑर्डिनरी मेथड से करना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन जो आपने कर दिया है, और फिर हम देखेंगे एवरेज ड्यू डेट से इसको कैसे कर सकते हैं। ऑर्डिनरी मेथड में हम बोलते थे कितना पेमेंट लिया था, ए ने 1 जुलाई 30 सितंबर, 1 जुलाई 30 सितंबर, उसके बाद 1 नवंबर, और उसके बाद 28 फरवरी। सर अमाउंट कितना है, 500, 800, 1000, 400, 500, 800, 1000, 400 और सर बात 10 तो टोटल इसने जो लिया है पैसा बिजनेस से 2700। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2700 पे 6% लगेगा। था प्रॉब्लम इज कितने टाइम पीरियड के लगेगा, क्यों 500 रुपया जो है वो जुलाई से लिया है और ये तो फरवरी से लिया है, तो टाइम पता नहीं है, तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते थे। हम बोलते हैं ये कितने मंथ के लिए उसने ले लिया। जैसे इंटरेस्ट आप बोलते हो कितने, अगर आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया 500 रुपया तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सर 500 का मिलेगा जुलाई से लेके मार्च तक। अगर 31 मार्च को ईयर क्लोज हो रहा है तो आप बोलोगे इस 500 का इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा। सर अगर बैंक में डिपॉजिट करोगे तो आप बोलोगे 500 का जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर इसका 9 मंथ के लिए मिलेगा।
ये 30 सितंबर को किया है, इसका 6 मंथ के लिए। ये 1 नवंबर को किया है, नवंबर दिसंबर और वो 3 महीने 5 महीने, ये 28 फरवरी को तो 1 महीना। सर अगर आप जमा करते हो तो आपको इतने मंथ के लिए इंटरेस्ट मिल जाता है एट द रेट 6%। बट यहाँ पे उल्टा है, आप यहाँ पे क्या है ड्राइंग है, तो आप बोलोगे इसको इतने मंथ के लिए इंटरेस्ट लगेगा, इसको इतने मंथ के लिए लगेगा, इसको इतने मंथ के लिए लगेगा, इसको इतने मंथ के लिए लगेगा। तो फिर आप मंथ वाइज अलग अलग करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। 500 इंटू 6% इंटू 9 डिवाइड बाई 12 प्लस 800 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 प्लस 1000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12 इंटू 6% प्लस 400 इंटू 6% इंटू 1 डिवाइड बाई 12। जब आपको लगता है कि सारा मंथ्स में है तो आप इन सबको मंथ्स में लाते हैं, तब आप इसको प्रोडक्ट करते हो। ये आपने ऑलरेडी किया है तो आप प्रोडक्ट करते हो। 5 9 45, 6 8 48, तो आप इस तरीके से करते हो। 5 9 45, 6 8 48, 5 1 5, 4 1 4। फिर आप इसको टोटल करते हो तो आप बोलते हो 4 1 4, 0 0 4 8 और 72 5 7 7 आंख लो कैरी 4 तक 5 और 9 5 14, तो 14,700। तो आप बोलोगे 500 9 मंथ के लिए, 800 6 मंथ के लिए, 1000 5 मंथ के लिए या 400 1 मंथ के लिए, आप टोटल बोलोगे 14,700 रुपये 1 मंथ के लिए। मतलब 2700 जो इस तरीके से लिया था, अगर आप इसको मंथ्स में कन्वर्ट करोगे तो आप बोल सकते हो कि 14,700 रुपया उसने 1 मंथ के लिए ले लिया। आप बोल सकते हो 14,700 जो है इसने 1 मंथ के लिए ले लिया। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? आप सर ऑर्डिनरी मेथड से हम बोलते थे इंटरेस्ट विल बी 14,700 इंटू 6% इंटू 1 डिवाइड बाई 12। ये होता है प्रोडक्ट मेथड का फायदा। अदरवाइज आपको क्या करना था, देसी तरीके से 500 को लगाना था 9 मंथ का। 500 ये 500 उसने लिया 1 जुलाई को, तो इसको आप 6 मंथ के लिए 6% इंटरेस्ट लगाओगे 9 मंथ के लिए। उस 800 के लिए आप इंटरेस्ट लगाओगे 6% 6 मंथ के लिए, वो लंबा हो जाता। तो इसको हम सॉल्व करते हैं प्रोडक्ट मेथड से। हम सारा बोलते हैं कि 1 मंथ के लिए कितना लिया, 500 रुपया 9 मंथ के लिए लिया या 4500 1 मंथ के लिए लिया, इंटरेस्ट बराबर आएगा। इस तरह से 800 रुपया 6 मंथ के लिए लिया या 4800 रुपया 1 मंथ के लिए। A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू 1, जो आपको पता ही है मैथमेटिक्स में ये जो प्रॉपर्टीज होती है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 14,700 इंटू 6% डिवाइड बाई 12, 14,700 इंटू 0.06 डिवाइड बाई 12, तो ये आपका आया 73.5 रुपीज़। अब देखो मेरे दोस्तों, इसको हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, इसको हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग एवरेज ड्यू डेट। तो एवरेज ड्यू डेट में क्या करते हैं सर, हम ना कोई बेस डेट लेते हैं। सर हम ना कोई बेस डेट लेते हैं, तो जरा बेस डेट ले लो। यहाँ पे मैं यहाँ पे ही लिख लेता हूँ, सारा चीज नहीं लिखता हूँ। सर बेस डेट हम ना पहली पेमेंट लेंगे 1 जुलाई। सर पेमेंट हम लेंगे 1 जुलाई। तो अब 1 जुलाई से बताओ जो पहली पेमेंट है वो कितनी दूर है? सर कोई दिन दूर नहीं है, वो तो 1 जुलाई को लिया था, तो फ्रॉम द बेस डेट हम कंसेप्ट बोलते थे, तो 0 आ जाएगा। दूसरा पेमेंट आपने कब लिया? 30 सितंबर को, तो बेस डेट क्या थी? 1 जुलाई। 1 जुलाई से कितना दूर लिया है? जुलाई अगस्त सितंबर। सर ये 3 महीने रहा, वेरी गुड। अब मुझे बता दो ये कितने महीने रहेगा? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 1 नवंबर है तो 4 महीने। और ये लिया है आपने मेरे दोस्तों 28 फरवरी को। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 8 महीने कर लिए फ्रॉम बेस डेट। यहां पे फंडा डिफरेंट हो रहा है। प्रोडक्ट मेथड में हम देखेंगे 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है ना, तो 31 मार्च तक उसको इंटरेस्ट लगेगा। कहां से लगेगा? डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेके। यहां पे उल्टा हो रहा है, यहां पे एवरेज ड्यू डेट में बेस डेट का कंसेप्ट होता है, हमें एवरेज ड्यू डेट निकालनी है, एवरेज ड्यू डेट निकालनी है। तो इसने 500 रुपया हमने बेस डेट लिया एक साथ, तो एक साथ से कितना दूर है? 0 मंथ। 30 सितंबर कितना दूर है? 3 मंथ। इस तरीके से जब हमने किया, फिर इसको क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे इसको। 0 इंटू 500, 0, 800 इंटू 3, 8 3 जा 24, 1004 जा 4000। इसमें आपको अब ये चीज नहीं करनी है, ये तो प्रोडक्ट मेथड से था। जब एवरेज डेट करेंगे तो बेस डेट से इंटू द अमाउंट, और ये 400 इंटू 8 3200, 0 0 चोर्स क्षेत्र 9 9600 आया। फिर क्या बोलते थे हम? सर एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू, सर एवरेज ड्यू डेट किसके बराबर होता है? सर एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट। बेस डेट को प्लस करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल अमाउंट।
विच इज इक्वल टू एक साथ, सपोज ये 2020 है, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है 9600, सॉरी 9600, और अमाउंट कितना है मेरे दोस्तों, अमाउंट 2700 है। तो 9600 डिवाइडेड बाई 2700 वो कितना आया 3.5 मंथ्स, 3.5 मंथ्स, 1 जुलाई से लेके 3.55 मंथ्स कितना आएगा, 3.55 मंथ्स कितना आएगा मेरे दोस्तों, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हो गए। अब 0.55 मंथ, 0.5 आएगा 15 दिन, अब 0.55 है, 0.55 के बाद और 0.5, तो इसका आप रैंडमली 1-2 दिन ले सकते हो, ठीक है ना। तो 2 दिन कितना आ जाएगा फिर सर, ये बनेगा आपका 17 अक्टूबर, वो 3.55 आया, तो आप 17 अक्टूबर बोल सकते हो, आपका एवरेज ड्यू डेट आएगा। अब यहां पे कंसेप्ट क्या होगा, यहां पे आप बोलेंगे कि ये जो इसने पैसा लिया है ये आप ऐसा बोलो। अब देखो यहां पे फंडा बहुत अच्छा समझना है, ये देखो मेरे दोस्तों, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। 500 रुपया इसने 1 सितंबर को लिया, 800 रुपया 30 सितंबर को लिया, 1000 रुपया 1/11 को लिया, और 400 रुपया 28/2 को लिया। तो हमने एवरेज ड्यू डेट से देखा कितना दूर है ये पैसा, तो सब पैसों को एवरेज ड्यू डेट से देखा, ये सॉरी बेस डेट से देखा, तो हमें पता चला कि वो 3.55 दूर है। तो आपने बोला कि ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो कि या तो बोलो कि वो पैसा कब कब लिया, या आप बोलो कि आप बोल सकते हो कि इसने जो पैसा लिया है 2700, इसने जो पैसा 2700 लिया है वो इसने 17 अक्टूबर को लिया है, क्योंकि कुछ पैसा इसने बाद में लिया है और कुछ पैसा बहुत पहले लिया है। तो एवरेज ड्यू डेट के हिसाब से जो डेट फॉल करती है वो आती है 17 अक्टूबर। तो हम यहां पे बोल सकते हैं मेरे दोस्तों कि ये पैसा इसने 17 अक्टूबर को लिया, यहां पे बोल सकते हैं कि ये पैसा इसने 17 अक्टूबर को लिया। अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों इंटरेस्ट कितना लगेगा फिर, सर ये तो बहुत आसान है सर, इंटरेस्ट लगेगा 2700 पे, अगर हम बोलेंगे कि ये 2700 इस पे 6% लगेगा पर एनम, और टाइम कितना लगेगा सर, हमने एवरेज ड्यू डेट से बोला कि ये सारा पैसा आप बोल सकते हो कि 17/10 को इसने लिया है। जब 17/10 से लिया है तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा 17/10 से, अगर आप करोगे डेज के हिसाब से भी करोगे या मंथ्स के हिसाब से भी करोगे, आप बोलोगे नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, ये रहेंगे 5 मंथ, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 मंथ, वो था 3.55, तो उधर कितना बचा पे 0.45 बचा। तो आप बोल सकते हो 5.45 मंथ्स डिवाइड बाई 12, तो 17 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 5.4 मंथ्स आएंगे। तो आपको वो टाइम पीरियड ही चाहिए था ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, सारी गेम इस टाइम की थी। तो एवरेज ड्यू डेट से हमने टाइम निकाला, प्रोडक्ट मेथड से भी हमने टाइम निकाला था, हमने इसको 1 मंथ के इक्विवेलेंट लाया था, सबको 1 मंथ के इक्विवेलेंट लाया था, और एवरेज ड्यू डेट के हिसाब से भी आप इस चीज को कर सकते हो। आपने बोला कि एवरेज ड्यू डेट क्या है, तो हम बोलेंगे ये सारा पैसा, अगर लमसम की बात हो रही है 17 अक्टूबर को दिया है, मतलब ऐसा भी बोल लो कि अगर वो 17 अक्टूबर को पे कर लेता, अगर वो 17 अक्टूबर को सारा अमाउंट वापस कर लेता फर्म को, तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। बट यहाँ पे वापस तो नहीं देता है बंदा ड्राइंग को, तो हम बोलते हैं 17 अक्टूबर से मेरे दोस्त आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो अब देखो कितना हो जाएगा, 2700 इंटू 6% इंटू 5.45 डिवाइड बाई 12, तो वो आएगा 73.57, दैट इज रफली 73.5 जो हमें ऊपर भी आया था। समझ आया मेरे दोस्तों एवरेज ड्यू डेट पार्टनरशिप में कैसे कर सकते हैं। हाँ सर, एक तरीका होता है प्रोडक्ट मेथड करने का, दूसरा होता है एवरेज ड्यू डेट। हम बोलते हैं जब जब पैसा लिया वो बेस डेट से कितना दूर है, तो वो आपको फिर प्रोडक्ट आएगा, डिवाइड बाय अमाउंट करोगे तो आपको नंबर ऑफ मंथ्स आएगा कितना दूर है, तो उसको बेस डेट से ऐड करोगे तो वो आता है आपका एवरेज ड्यू डेट। और फिर हम एवरेज ड्यू डेट से लेके 31 मार्च तक इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्यों, एवरेज ड्यू डेट का फंडा है वो दिन, अगर वो पेमेंट कर लेता सारा का सारा अमाउंट तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, बट ड्राइंग में वो वापस नहीं देता है, तो वहां से लेके आप अप टू द 31 मार्च आप उससे इंटरेस्ट चार्ज करोगे। ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो एक पार्ट मैंने इसका कर दिया मेरे दोस्तों, तो दूसरा पार्ट आप इसका खुद कर देना, और जो दूसरी इलिस्ट्रेशन है ड्राइंग्स की वो भी आप खुद कर लेना, ये भी बहुत आसान है। इलिस्ट्रेशन नंबर 12, जैसे इसने बेस डेट लिया 9 सितंबर, और हर कोई अमाउंट जो इसने ले लिया वो देखा बेस डेट से कितना दूर है। यहाँ पे 900 लिखा है मेरे दोस्तों, 9000 लिखा है, इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती कर दी है इंस्टीट्यूट ने, तो इन्होंने यहाँ पे अमाउंट जो है मेरे दोस्तों अगर आप देखोगे 1000 में लिखा है, और यहाँ पे इन्होंने 100,000 मतलब वो लिखा है, मतलब 1 जीरो एक्स्ट्रा लिखा है। तो आप क्वेश्चन में 1 जीरो को इग्नोर कर देना मेरे दोस्तों, क्योंकि इतनी ड्राइंग होगी नहीं नॉर्मली, तो आप 1 जीरो को इग्नोर कर देना और आपका आंसर बराबर आ जाएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत होगा। अब हमारा बचता है कंसेप्ट जो अभी थर्ड वाला कंसेप्ट था, जहाँ पे अमाउंट जो है
वो एक साथ दी जाता था और इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाता था, वहां पे हम एवरेज ड्यू डेट के हिसाब से कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे। मेरे दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, इससे मैं आपको समझा दूंगा देसी तरीके से, और फिर मैं आपको बताऊंगा एवरेज ड्यू डेट से कैसे ये चीज सॉल्व हो सकती है। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9 मेरे दोस्तों, 10,000 लेंट बाय दास ब्रदर्स टू कुमार एंड सन्स। दास ब्रदर ने कुमार एंड सन्स को 10,000 रुपए दे दिए 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को मेरे दोस्तों 10,000 रुपये दे दिए। जब इन्होंने 10,000 रुपये दे दिए मेरे दोस्तों, मुझे बता दो इट इज रिपेएबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग ऑन 1 जनवरी 2016। तो ये 1 जनवरी 2016 को कितना देगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स 2000। 1 जनवरी 2017 को देगा बाई मेरे दोस्त 2000। 1 जनवरी 2018 को देगा 2000। 1 जनवरी 2019 को देगा 2000 और 1 जनवरी 2020 को देगा 2000। तो 2,000 करके ये 5 इंस्टॉलमेंट में वापस देगा। फाइंड द एवरेज ड्यू डेट एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट 5%। इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करो विच दास ब्रदर विल रिकवर फ्रॉम कुमार सन्स। अब एवरेज ड्यू को भूल जाओ, पहले मुझे बताओ इसमें इंटरेस्ट कितना लगेगा, किसी भी तरीके से मुझे बता दो। अगर आप किसी से 10,000 रुपया लेते हो 1 जनवरी 2015 को और आप उसे 2,000 में पेमेंट कर रहे हो, मुझे बताओ आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। कितने भी तरीके से आप करो, आप मुझे आंसर बता सकते हो। मैं सबसे देसी तरीका अगर बोलूंगा लॉजिकली, पहले बोलूंगा मैं ये 10,000 रुपया जो पैसा था, मैं ऐसे बोलूंगा सर ये जो आपका 10,000 रुपया पैसा था, ये 10,000 रुपया जो था ये आपका रहा 1 साल के लिए, तो इंटरेस्ट रेट है 5% इंटू 1, क्योंकि प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ टाइम। आपका 10,000 मेरे पास रहा, सपोज मैंने आपसे लिया पैसा, तो 10,000 रुपया 5% लगेगा पूरे साल के लिए। फिर आपने 2,000 वापस दिए, पीछे कितना बचा सर, बचा अब 8,000, तो 8,000 पे लगेगा अब अगेन 1 साल के लिए। फिर कितना पैसा है बैलेंस 6,000, सर 6,000 पे लगेगा 5% 1 साल के लिए। फिर 4,000 बचा है तो उस पे लगेगा 1 साल, और फिर 2,000 बचा है उस पे लगेगा 1%। समझ आया कि नहीं आया समझ में? जब आपने लोन ले लिया 10,000 रुपया 1 जनवरी 2015 को, नाउ यू आर कमिंग विद 2,000 रुपीज आफ्टर 1 ईयर, बट 1 साल के लिए आपके पास कितना आउटस्टैंडिंग है 10,000, तो 10,000 पे लगेगा। फिर आपने 2,000 प्रिंसिपल पे कर दिया, फिर कितना बचा 8,000। अब इंटरेस्ट कितना लगेगा 10,000 पे 5% 500, 8 5 40, 6 5 30, 4 5 20, 2 1 10, तो 5 और 9 3 62, 14 तक 15, तो 1,500 रुपया इंटरेस्ट लगेगा मेरे दोस्तों। ये देसी तरीका है। 10,000 रुपया आपका 5% 1 साल के लिए रहा। क्या इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं सर? हाँ, इसको हम प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, इसको हम प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। क्या आप बोल सकते हो कि एवरेज पैसा, अब देखो 2 तरीके यहां पे देखने के, ये तो था देसी तरीके से, हम इस तरीके से कर सकते थे कि ये पैसा कितनी तरीके से। अब एवरेज ड्यू डेट के हिसाब से, अब देखो अगर मुझे एवरेज ड्यू डेट निकालना है, ये जो पैसे दे दिए है, अगर मुझे इसका एवरेज ड्यू डेट निकालना है, तो क्या आप मुझे बोल सकते हो, ये पैसा 1 जनवरी 2016 वाला डेट ऑफ लैंडिंग के कितने बाद दे दिया सर? ये 1 साल बाद दे दिया, ये 2 साल बाद दे दिया, बोल सकते हो ना। ये 2000 1 साल बाद दे दिया, ये 2000 2 साल बाद दे दिया, ये 2000 3 साल बाद दे दिया, ये 2000 4 साल बाद दे दिया, ये 2000 5 साल बाद दे दिया। ये बोल सकते हो? हाँ सर, ये हम आराम से बोल सकते हैं। अब देखो यहां पे सबसे अच्छी बात क्या है, अमाउंट सेम है, तो आप सीधे बोल सकते हो कि ये जो पैसा है कितने टाइम बाद दे दिया, कितने टाइम बाद दे दिया। आप बोल सकते हो ये जो पैसा है कितने टाइम बाद दे दिया। आप इनका एवरेज कर सकते हो या प्रोडक्ट करके भी एवरेज कर सकते हो। अब प्रोडक्ट करके एवरेज कर दो, कैसे करते थे? ये इसने 10,000 रुपया दे दिया, दो करके 10,000 दे दिया, 2,000 का एवरेज कितना आया 2,000, 4,000, 6,000, 4 2 8, 5 2 10। इसको अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, 10,000, 700 और 28 30,000। तो एवरेज ड्यू डेट किसके बराबर निकलेगा सर? एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू
बेस डेट, जो मैंने यहां पे क्या लिया बेस डेट, डेट ऑफ लैंडिंग, डेट ऑफ लैंडिंग मैंने यहां पे बेस डेट लिया, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। तो 1/1/15 से लेके आप बोल सकते हो 30,000 डिवाइड बाई 10,000, 30,000 डिवाइड बाई 10,000 वो कितना आएगा, 3 साल। साल में लिया था ना मैंने, अगर आप साल में लोगे तो साल के हिसाब से आएगा, मंथ में लोगे तो मंथ के हिसाब से आएगा। 30,000 डिवाइड बाई 10,000, 30,000 डिवाइड बाई 10,000 कितना आया, 3 साल। तो एवरेज ड्यू डेट क्या आएगा मेरे दोस्तों, एवरेज डेट आएगा 1/1/15, 16, 17, 18। तो 1 जनवरी 2018 एवरेज ड्यू आएगा। अब देखो ये यहां पे उल्टा है, वहां पे क्या होता था मेरे दोस्तों, वहां पे मेरे दोस्तों क्या होता था कि आप इंस्टॉलमेंट पहली बिल दे दी, इसका ड्यू डेट आया, दूसरी बिल दे दी, उसका ड्यू डेट आया, या पहला पेमेंट लिए, पहला माल लिया, उसका ड्यू डेट आया, तो आप डिफरेंट बिल्स को एक साथ पे करते थे। तो वहां पे बोलते थे कि अगर आप इन सबको इस दिन तक पे करोगे तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यहां पे उल्टा हो रहा है, लोन पहले दिया जाता है, इंस्टॉलमेंट्स बाद में दी जाती है। यहां पे क्या मतलब निकलेगा कि 1 जनवरी 2018 को जो इसने पेमेंट्स कर दी, आप ये देखो जो इसने पेमेंट 2000 कर दी, इसका एवरेज ड्यू डेट आ रहा है 1 जनवरी 2018। इट मींस अगर 1 जनवरी 2018 को 1 जनवरी 2018 को इस बंदे ने तो पेमेंट जो दे दी ना सारी, तो वो बंदा भी अगर इसको 10,000 1 जनवरी 2018 को देता, यही मतलब निकलेगा ना कि वो बंदा भी अगर इसको लोन 1 जनवरी 2018 को देता 10,000, तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। मेरी बात समझ आ रही है? यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको फोकस करना पड़ेगा। यहां पे एवरेज ड्यू डेट मैंने किसका निकाला, अभी मैंने जो निकाल दिया जो रिपेमेंट्स थी मेरे दोस्तों, उनका एवरेज ड्यू डेट आ गया ना। ये मैंने एक बेस डेट लिया, एक जनवरी 2015, वो तो रैंडम डेट कुछ भी ले सकते, मैंने 1 जनवरी 2015 लिया बेस डेट। अब सारी कैलकुलेशंस कर दी तो मुझे आ गया 1/1/2018। अब यहां पे उल्टा समझ लो कि जो इसने पेमेंट्स कर दी, जिसने लोन लिया था उसने जो भी पेमेंट्स कर दी है, अगर इसको लोन मिला होता, इसका एवरेज ड्यू डेट है 1 जनवरी 2018। इट मींस अगर उस बंदे ने लोन 1 जनवरी 2018 को दिया होता और इस बंदे ने पेमेंट्स कुछ 2016 में की थी, 2017 में की थी, कुछ 2020 में कर रही है, क्योंकि इस पे इसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इस पे इंटरेस्ट देना चाहिए, तो सबका एवरेज ड्यू डेट आता है 1 जनवरी 2018। मतलब यहां पे ये निकला कि बायर अगर लेंडर अगर लोन 1 जनवरी 2018 को देता और जो बोरोवर है वो पेमेंट्स 2016 से स्टार्ट करता 2-2000, और आप उसको लोन देते 1 जनवरी 2018 को, तो किसी को ना इंटरेस्ट देना था ना किसी को इंटरेस्ट लेना था। ये मतलब निकलता है इसका। मैं अगेन बोलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर बोरोवर ऐसे ऐसे इंस्टॉलमेंट देता 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2018 को 2-2000 देता, और लेंडर अगर 10,000 रुपया पूरा का पूरा 1 जनवरी 2018 को देता, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। बट मुझे बताओगे कि लेंडर ने कब दे दिया है? क्या उसने 1 जनवरी 2018 को दिया? द आंसर इज नो, उसने दे दिया है 1 जनवरी 2015 को। तो इट मींस आप बोल सकते हो कि उसने 3 साल एडवांस दे दिया। समझ आई बात? तो यहां पे एवरेज ड्यू डेट निकलेगा 1 जनवरी 2018, और यहां पे इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो होगा स्टिल डेट ऑफ लोन से लेके एवरेज ड्यू डेट तक, डेट ऑफ लोन से लेके एवरेज ड्यू डेट, तो कितना आएगा? 3 साल। तो इंटरेस्ट लगेगा 10 साल पे मेरे दोस्तों 5% इंटू 3, प्रिंसिपल इंटू रेट टू टाइम, 10,000 इंटू 5% इंटू 3, तो 1500 इंटरेस्ट आएगा। तो क्या हमारा देसी तरीके से भी 1500 आ रहा था? द आंसर इज यस सर, हमारा देसी तरीके से भी 500 आ रहा था, 1500 आ रहा था। देसी तरीके से भी हमारा 1500 ही आता था। समझ आई बात मेरे दोस्तों? समझ आया? हाँ सर। क्या है यहां पे एवरेज ड्यू डेट का मतलब? सर वो दिन, देखो यहां पे रिपेमेंट जो कर दी हमने, उसका एवरेज ड्यू डेट निकाला। मतलब कि अभी सपोज लो उस पिक्चर को बाहर में निकालो कि उसको लोन मिला था। अगर कोई बंदा 2-2,000 रुपए इस टाइम पीरियड से दे रहा है और किसी बंदे ने उसको पे करना है वापस, तो हम निकालेंगे एवरेज ड्यू डेट। तो इसका एवरेज ड्यू डेट निकला 1 जनवरी 2018। इट मींस उस बंदे ने जिसको ये 2,000 रुपए दे रहा है इस टाइम पीरियड में, उसको 1 जनवरी 2018 को 10,000 देना चाहिए। तो ना इसको इंटरेस्ट मिलेगा ना उसको इंटरेस्ट मिलेगा। बट यहां पे कहानी क्या हो गई है, यहां पे उसने 1 जनवरी 2018 को 10,000 नहीं दिया है, उसने 1 जनवरी 115 को दिया है। तो 16, 17, 18 3 साल का उसने क्या दिया है?
एडवांस दे दिया तो 3 साल के लिए उसका इंटरेस्ट लगेगा। ये होता है एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट। अब जो इसने क्वेश्चंस दे दिए मेरे दोस्तों वो तुम प्लीज कर देना, कोई भी डाउट होगा तो मुझे ग्रुप पे मैसेज कर देना, ठीक है। और हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया इसी से, ठीक है ना। यहां पे मैं एक लाइन पढ़ाता हूं, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, तो वो लाइन मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। इंटरेस्ट, जैसे यहां पे इसका एवरेज ड्यू डेट निकल गया, इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑन द इंस्टॉलमेंट्स पेड फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, जो इंस्टॉलमेंट वो बंदा दे रहा है टू एनी फिक्स्ड डेट। सपोज आप कोई भी फिक्स्ड डेट लेते, यहां तो मैंने अभी फिक्स्ड डेट नहीं ली ना सेटलमेंट की, मैंने कोई फिक्स्ड डेट नहीं ले ली। अगर आप लेते तो मतलब निकलता कि 1 जनवरी 2018 ड्यू डेट है, अब जब भी वो पेमेंट करेगा तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वो लेंडर इसके बाद देता तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता, अगर वो देता तो, क्योंकि ये पहले ही दे रहा है। तो वो बोला कि अगर हम कोई भी फिक्स्ड डेट लेते हैं तो अगर वो 10,000 रुपया 1 जनवरी को लेता, इंटरेस्ट, ये पढ़ो ना ऐसे, इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑन द इंस्टॉलमेंट्स पेड फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टू एनी फिक्स्ड डेट विल बी सेम एज ऑन 10,000 रुपया इफ लेंट ऑन 1 जनवरी टू दैट फिक्स्ड डेट। मतलब मैं अगर फिक्स्ड डेट के बाद कभी भी वो मतलब लोन देता तो जितना उस पर इंटरेस्ट आएगा, दो बातें समझनी की है ना यहां पे। एक है कि मैं दो हजार रुपया दे रहा हूं, कौन बोरोवर जो है वो 2,000 रुपया दे रहा है। इसको अगर आप ऐसे देखेंगे, इस 10,000 को भूल जाओ, ये बंदा अगर 2,000 रुपया देता है और एवरेज ड्यू डेट 1 जनवरी 2018 आ रही है, तो 1 जनवरी 2018 के बाद जब भी वो बंदा उसको पेमेंट करेगा 10,000 की, तो उसको इंटरेस्ट लगेगा। या ऐसा बोलो कि वो बंदा अगर 10,000 को लोन देगा और ये बंदा अब जितना लेट पेमेंट करेगा तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, यही मतलब निकलेगा। तो 1 जनवरी 18 को अगर पेमेंट लोन दिया होता और ये पेमेंट इस तरीके से होती तो कोई इंटरेस्ट नहीं बनता। वही ये बोलने की कोशिश करता है, interest at a certain rate on the installments paid from the date of payment to any fixed date will be same as on 10,000 if lent on 1st January to that fixed date, but there will be no loss to the party. However, in this question what is the important thing, that the loan was given on 1st January 2015 and not on the average due date, that's 1st January 2018. So for the 3 months, full 15 years, 16th and 17th, they will be charging interest at the rate 5%. From the above, ये इसने एग्जाम्पल दिए, तुम पढ़ लेना। From the above, it is concluded that if the borrower pays rupees 2,000 yearly from 1st January 2016 for 5 years, and if the lender gives 10,000 1st January, then both will charge same interest from each other. There is no loss to the party, but actually lender gives rupees 10,000 as loan on 1st January 2015. Therefore, he has given loan 3 years in advance and will charge interest at the rate 5% on 10,000 for 3 years. ठीक है दोस्तों, ये मैंने दूसरे तरीके से भी करा दिया। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे मंथ्स में ले लेना, क्योंकि मंथ्स में भी ले सकते हो, ईयर्स में भी ले सकते हो, बट जो भी आपको ठीक लगेगा उस तरीके से कर देना मेरे दोस्तों। इस तरीके से हमारा एवरेज ड्यू डेट वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है। 4 केसेस हमने कवर कर दिए। मैं रिवीजन कर लेता हूँ 4 केसेस की। पहला केस था कि आप के बिल्स डिफरेंट ड्यू डेट्स पे होते हैं एंड यू वांट टू सेटल लंप सम अमाउंट इन वन बिल, तो वहां पे हम देखते थे क्या आएगा, एवरेज ड्यू डेट। उस दिन को करोगे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, उस दिन से पहले करोगे रिबेट मिलेगा, उस दिन के बाद करोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। द सेकंड केस वाज इफ you are having mutual inter-party transactions, then how you will be settling? You will be seeing the difference of the amounts that need to be paid and the difference of the products of the respective persons. और जो वो डेट आएगा from the due date, that will be the base date, that will be the average due date. And if the person जिसकी ज़्यादा net purchase है वो सेटल ऑफ करेगा उस दिन को, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। देन द थर्ड केस वाज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फ्रॉम द पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हमने देखा कि एक देसी तरीका प्रोडक्ट मेथड होता है और दूसरा एवरेज ड्यू डेट। तो हम बोलेंगे कि एवरेज में कब ये पैसा ले लिया और वहां से लेके अप टू 31 मार्च उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, विद एन एजम्पशन कि वो वापस नहीं देता है ड्रॉइंग्स को ऑफ कोर्स, तो उतने का उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड द फोर्थ केस वाज वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंसेप्ट्स दैट when the loan is made, when the payment is made in lump sum and the repayments are made in installments, तो केम थोड़ी सी उल्टी होती है, तो वहां पे एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं, तो बोलते हैं कि इस दिन को अगर ये लोन दिया होता तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो बंदा कुछ पेमेंट 2,000 पहले दे रहा था और कुछ 2,000 उस दिन के बाद दे रहा था, तो उसको सेटल हो जाएगा अगर वो उस दिन को लोन दिया जाता। बट लोन पहले दिया जाता तो फ्रॉम डेट ऑफ लोन टू दिस एवरेज ड्यू डेट वो उसको इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इट वाज ऑल अबाउट द एवरेज ड्यू डेट। अब हम नया टॉपिक लेंगे अकाउंट करंट, और जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चंस कर देना, कोई भी डाउट होगा तो मुझे बता देना।